बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर की एक और सबक के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल। हमारा सबक हैज़, हैव और हैड से मुताल्लिक़ चल रहा था। हैज़ और हैव का ताल्लुक़ प्रेजेंट टेंस के साथ है और हैड का ताल्लुक़ पास्ट टेंस के साथ है। इसमें एक ज़रूरी वजाहत रह गई थी, वो ये है कि सवालिया जुमला बनाने के लिए हम हैज़, हैव या हैड को शुरू में नहीं लाते। हैज़, हैव या हैड को शुरू में नहीं लाते, बल्कि हम हैज़ और हैव की सूरत में शुरू में डज़ या डू लगाते हैं और हैड की सूरत में शुरू में डिड लगाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आता है और फिर हैज़ या हैव आता है और पास्ट टेंस होने की सूरत में भी हैव आता है। तो इसकी कुछ मिसालें हैं हैज़, हैव और हैड की। सिर्फ इंट्रोगेटिव की मिसालें नहीं हैं बल्कि मिली जुली मिसालें हैं। मेरे पास एक पेन है, आई हैव आ पेन। हम उर्दू से इंग्लिश तर्जमा भी कर रहे हैं और साथ साथ ये एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। और हमारे पास पालतू कबूतर नहीं है, वी हैव नो पेट पिजन। और उसे मौत का खौफ नहीं है, ही हैज़ नो फियर ऑफ डेथ। उसके पास एक उम्दा लुग़त है, ही हैज़ आ फाइन डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? जिसमें आप अल्फाज के मानी तलाश कर सकते हैं। तकरीबन हर मशहूर और बड़ी ज़बान की लुगात मार्केट में दस्तयाब हैं, अरबी की, इंग्लिश की, और एक ज़बान से दूसरी ज़बान में लुगात और डिक्शनरीज़ दस्तयाब हैं। और इस टेक्नोलॉजी के दौर में आप किसी भी लैंग्वेज का जो मशहूर लैंग्वेज है इंटरनेशनल सतह पर जो मशहूर है, किसी भी ऐसी लैंग्वेज का आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में तर्जमा कर सकते हैं। और इसके बाद है उन आदमियों के पास मकान नहीं है, These men have no houses। अब यहाँ पर हाउसेस की बजाय हाउस, ये ठीक है, यानी यहाँ पर प्लूरल नहीं आएगा, हाउसेस नहीं बल्कि हाउस आएगा। और इन कमरों की छतें नहीं हैं, These rooms have no roofs। याद रखिए कि छत हम उर्दू में छत के अंदर वाले हिस्से को भी छत कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को भी छत कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो चीज़ कमरे से ऊपर है, यानी जिसको हम अंदर से नहीं देख रहे, वो तो है रूफ़, और जो अंदर है वो है सीलिंग। इसके बाद है उसके पास कोई रुमाल नहीं था। नहीं था या ना था, इसमें फ़ेल माजी है, ही हैड नो हैंकरचीफ। क्या लुहार के पास एक भारी हथौड़ा था? अब इसका जो दुरुस्त तर्जमा है या इसका जो दुरुस्त इंग्लिश में मुतबादिल है वो ये है, डिड द ब्लैक स्मिथ हैड आ हैवी हैमर। और बल्कि इसका जुमला है, डिड द ब्लैक स्मिथ हैव आ हैवी हैमर, यानी हैड की बजाय हैव ही आएगा। उसे आज बुखार है, ही हैज़ फीवर टुडे। क्या बकरी के दो सींग होते हैं? डज़ आ गोट हैव टू हॉर्न्स। ये हमारी मिसालें थीं हैज़, हैव, हैड से मुताल्लिक़। और उर्दू से इंग्लिश तर्जमा भी आप समझ लें, इंग्लिश से उर्दू तर्जमा भी समझ लें इसको।
बहरहाल हर तरह से आप इनका फ़ायदा उठाएं। तो अगले इस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।